तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली 2.2। इससे पहले वाली अध्याय जो है, जितने भी अध्याय सभी अध्याय बन चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं उनका वीडियो तो आप लोग ज़रूर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक बात मैं और भी बता दूं, जैसे कि इससे पहले वाला जो अध्याय है रियल नंबर वास्तविक संख्या वाला, जितने भी पार्ट है अलग अलग उनका वीडियो बन चुका है। यदि नहीं देखे ज़रूर देखिएगा। साथ ही 2.1 का भी क्लियर हो चुका है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 2.2 है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए। देख लिया जाए। यहाँ पे पहला सवाल दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। बिल्कुल यहाँ पे जो एक इक्वेशन दे रखा है, इसमें से हम लोग को क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद हमको गुणांकों के बीच, मतलब गुणांकों के बीच जो है ये सत्यता संबंध, उसके बीच जो रिलेशन क्या है, संबंध भी जांच करके बताना है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज समझ गए। तो कैसे, थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे चलते हैं। बेसिक क्या है थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आपको पता है द्विघात, एक सेकेंड, चलिए आपको क्या पता है देख लीजिए। द्विघात समीकरण में, एक मिनट आप लोग हर चीज समझिएगा। देखिए, व्यापक रूप आपको पता होगा, व्यापक समीकरण जिसको बोलते हैं, या समीकरण बोलिए या रूप बोलिए। व्यापक समीकरण किस प्रकार लिखते हैं याद होगा बाबू, ax² + bx प्लस का c = 0 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब जहां पे ये जो c है, c क्या है, अचर होते हैं। ठीक है, c का मान अचर होंगे। क्लियर जी, क्लियर। आगे आइए। आगे जो है आपका जो शून्यांक होते हैं, शून्यांक कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। शून्यांक क्या क्या होंगे, अल्फा और बीटा होगा शून्यांक। क्लियर, अल्फा और बीटा होगा शून्यांक। अब देखिए कुछ चीज़ और समझ लेते हैं। दो सूत्र आपको यहाँ पे बताते हैं जो कि अभी यूज होने वाला है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, पूछ दिया तो कोई, तो -b/a होता है। और अभी हम लोग इस सूत्र का यूज भी करेंगे, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला यहीं पे आ जाता है कि शून्यकों का गुणनफल, योगफल तो हो गया, योगफल बोलेगा तो क्या बोलेंगे, -b/a। यदि गुणनफल बोले अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या बोलेंगे, c/a। क्लियर हो गया। ये दो फॉर्मूला भी यूज भी होगा, आप लोग को याद भी रखना। चलिए अध्याय पे आ जाते हैं। अध्याय पे जो पहला समीकरण दे रखा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे दे रखा है x² - 2x और -8। एकदम आसान तरीका हम आप लोग को बताएंगे और समझ में भी आएगा। यहाँ पे x का मान कुछ नहीं दिया है, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे c का जो मान दे रखा 8 दे रखा है, इसको गुना कर दीजिए आपस में, आप लोग को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 8 हो जाएगा प्राप्त। ठीक है, 8 जो प्राप्त हुआ है, अब 8 को क्या कर लीजिए, यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए। 8 का गुणनखंड क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। यदि 2 से लगाए तो 2 चौके 8। यहाँ पे शर्त लागू होता है, इसका खंडन करना है, 2x का खंडन करना है। अब कैसे खंडन करना है, जोड़ने या जोड़ के हो या घटा कर हो, कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, -2x होना चाहिए। लेकिन इसको गुना करके 8x पुराना है, गुना करिए। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यदि घटाएंगे 4 में से 2 तो 2x आ जाएगा। जी सर, आ जाएगा। अब ये 4 × 2 तो क्या हो जाएगा, 8 है, हो जाएगा। तो बिल्कुल हो गया ना, तो हो गया। चलिए यहाँ पे यूज कर लेते, खंडित कर लेते। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को समझना है, ध्यान देना है, बस आप लोग समझ जाइएगा। बहुत ज़्यादा समझदार है आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, x² माइनस क्या हो जाएगा, 4x और माइनस का 2x। ठीक है, और -8 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बाबू समझ लो, x इसको सेम उसी प्रकार उतारते हैं, -4x, ठीक है, -2x ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस का 8 = 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट में कॉमन लेना है
और ये दोनों पार्ट में कॉमन लेना है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है और 4x भी है, तो ऐसे में हम लोग को क्या करना होगा, x कॉमन ले लेते हैं। यदि आप लोग कॉमन लाने के लिए नहीं जानते होंगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, इसके लिए एक वीडियो बन जाएगा। x गुने x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दीजिए, 4 गुने x 4x। क्लियर हो रहा बाबू जी? क्लियर हो रहा। देखिए बिल्कुल एक एक पॉइंट समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ यदि x लेते हैं यहाँ पे कॉमन तो यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिट ले लेते हैं। डिजिट में क्या ले लेंगे, जो दोनों का कॉमन हो। तो 2 देखिए दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पे 2 गुने x, तो x लिख दिए, तो 2x यहाँ पे क्लियर पूरा कर रहा है जी सर, पूरा कर रहा है। ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस में ले लेते हैं। प्लस माइनस गुने हो गया, माइनस ही हो जाएगा। ये चीज़ बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है। 4 दूने का 8, यहाँ पे 4 दे देंगे, 8 पूरा कर रहा है। चलिए बिल्कुल, अब यहाँ पे बच गया जो 0 0। क्लियर, बहुत अच्छा। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ समझ लीजिए। यहाँ तक सवाल समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य बात क्या है, ध्यान देने वाली योग्य बात है, एक बाहर वाला है, एक बाहर वाला है क्या है, x प्लस 2 और एक अंदर वाला है x माइनस 4। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी। यहाँ इस तरह से यदि आप लोग का समीकरण आता है तो मतलब समझिए कि आप लोग का जो आपने सॉल्व किया वो सही है, ठीक है। क्लियर होगा? चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, x प्लस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, x प्लस 2 निकल जाएगा और x माइनस 4। तो सबसे पहले हम लोग घर वाले को ही ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 4 लिख देंगे यहाँ पे, जब x माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल बताएंगे आप लोग, x बराबर 4 आ जाएगा। x माइनस 4 इक्वल 0, तो 4 को इस साइड में लाए, बराबर की साइड में, तो माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? आइए फिर लिखेंगे, जब x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। क्लियर हुआ बबुआ? जी सर क्लियर हो रहा है। अब इसको आप 2 शून्यक निकल गए, तो पहला जो है शून्यक जो होता है वो अल्फा हो जाता है, ध्यान देंगे, और दूसरा शून्यक जो निकला है उसे हम लोग बीटा कहेंगे। क्लियर? अब सत्यता का जांच भी करना है। जांच के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जांच करते हैं, ठीक है, जांच करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को याद दिला दे, समीकरण जो हम लोग का था क्या था, वो चीज़ फिर से यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये समीकरण था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है ना, वही चीज़ हम लिखें। जांच में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे, लैंग्वेज बनाना ज़रूरी है, जब तक ना लैंग्वेज होगा मज़ा नहीं। अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ पता है, ये टेंशन नहीं लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जांच करना है और यहाँ लिखना है, यहाँ थोड़ा सा हम बना रहे हैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट। a इक्वल क्या है, कुछ नहीं तो 1, और देखिए b बराबर यहाँ पे माइनस 2 है, 2 देंगे, और c बराबर जो कांस्टेंट मान होते हैं माइनस 8, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस का b बाय a। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान निकला है 4, यहाँ पे लिखेंगे सर हम 4, और माइनस 2, यहाँ पे पहले से प्लस है, प्लस लिखिए, फिर क्या आया, माइनस का 2। क्लियर है? बराबर, और माइनस b, यहाँ पे भी पहले सूत्र में भी माइनस, और ये जो अंक है वो भी माइनस समझिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पे a का मान 1 दे रखा है, तो इसको लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस 4 में से माइनस 2 घट गया, तो क्या हो गया, 2 बच गया। यहाँ पे भाग देंगे तो 2 ही आएगा। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, तो आपका सवाल सही है। तो ये तो हो गया योगफल में। अब यहाँ पे ही समझ लेते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार से आप लोग को सभी सवाल को बनाना है।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाता है C/A। ठीक है, तब देखिए अल्फ़ा का मान 4 और गुने -2 बीटा का मान, देखिए बाबू यहाँ पे बीटा का मान दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बराबर C का मान -8 और A का मान कुछ नहीं 1। ठीक है, 4 दूने का 8 हो गया, यहाँ पे देखिए ये दोनों गुना करेंगे, 4 दूने का 8 माइनस में, ठीक है, बराबर यहाँ पे तो पहले से भाग दीजिएगा तो -8 ही आ जाएगा। देखिए दोनों बराबर आ गया बिल्कुल, ये सही है, आपका सवाल बन गया, खत्म हो गया। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं दूसरा सवाल जो दे रखा है, बहुत ही इजी तरीका से हम आपको बता दिया। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, पहला सवाल में हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन दूसरा सवाल में बहुत फास्ट खींचते हैं, समझते जाइएगा। दूसरा सवाल जो दे रखा है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, दूसरा सवाल जो दे रखा है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखा जाए, मैं आपको यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, आप फटाफट समझते जाइएगा। दूसरा सवाल जो है आप लोग का दिया हुआ है, दे रखा है 4s² - 4s + 1। सेम उसी प्रकार से सवाल है, बिल्कुल बनाइए। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, कौन सा संख्या, ये चीज़ देख लीजिए, 4 है और C के मान पे क्या है, 1 है। 4 गुने 1 बराबर 4 हो गया, बिल्कुल। अब 4 का यदि 4 में 4 का गुणनखंड कर लीजिए, 4 का गुणनखंड कर लीजिए तो क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं। यदि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 गुने 2 4 और 2 घटा 2 हो जाएगा। ठीक है, गुने तो वही आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और जोड़ते भी हैं तो 4 आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बातें आपको क्लियर हो रही ना। चलो भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो क्या आ जाता है, लिखेंगे जोड़ने घटाने पे ये 4 आना चाहिए। ठीक है, वैसा संख्या लेना है, तो हम गुणनखंड कर लेते हैं, बेसिक बच्चा समझ जाते हैं। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं बच्चे को। 2s + 2s, ठीक है, +1। देखिए यहाँ पे 2s + 2s 4s हो जाता है, माइनस लगा हुआ ही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, 2s माइनस और यहाँ पे देखिए 2s, ठीक है, ये रहा 2s। ठीक, अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2s + 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन s आ जाएगा, 2s आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया क्या, 2s। अब यहाँ पे 2s पहले से दिया हुआ है, 5 नहीं समझना है, s समझना है। ठीक है, -1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देखिए s तो है नहीं, इसलिए डिजिट ही लेना होगा। तो क्या लेना है हमको, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा डिजिट। सा कीजिए हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं तो सेम संख्या आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस लिए हैं तो यहाँ पे माइनस ही देना होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। -1 लिए हैं कॉमन, तो यहाँ पे देखिए -1 दे लेना होगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, 1 तब पूरा करेगा। ठीक है, ये जो है s है, 5 नहीं समझना है, बिल्कुल। अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, घर वाले को लेंगे या बाहर वाले को लेंगे। तो पहले हम लोग का काम बनता है घर वाले का लेना। जब लिखेंगे यहाँ पे, एक ये हो गया और एक ये लिखिएगा। ठीक है, जब 2s बराबर 2s, एक सेकेंड यहाँ पे गलती हो गया, 2s - 1 = 0 रखते हैं, तो 2s को एक को इधर साइड भेजिए तो माइनस में आ जाता है प्लस में। तो यहाँ पे देखिए s के गुणांक में क्या है, 2 है, s के गुणांक में क्या है, 2 है, तो s के गुणांक में है तो इधर इस साइड भेज दीजिए, बराबर की साइड में, तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रहा है। जब यहाँ पे देखिए अब बाहर वाला लिख लीजिए, 2s -1 है, -1 सेम तो वही दे रखा है ना। चलिए, = 0, देन 2s बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा 1। फिर ये 2 के जो गुणांक, s के गुणांक में क्या है, 2 है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/, साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, 1/2 आ गया s का वैल्यू। मतलब मेरे भाई ये जो है, ये वैल्यू आ गया s का। क्लियर समझो आप लोग,
ये एस का वैल्यू आ गया। मतलब ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? अल्फ़ा और बीटा, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। आइए इसकी सत्यता की जांच हम लोग कर लेते हैं पहले, तो मज़ा आएगा। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जांच के लिए लिखेंगे, जांच लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो समीकरण दे रखा था। ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर a इक्वल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तथा b इक्वल जो है -4 हो जाएगा, तथा c इक्वल जो है 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए शून्यकों का योगफल जो है क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a ना। यहाँ पे अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान जो निकल के आया है 1 + 1/2 और 1/2 निकल के आया। यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा और ये बीटा का मान निकला है 1/2 और 1/1। चलिए बराबर करते हैं और यहाँ पे देखिए मान समान आएगा तभी समझेंगे हिसाब सही है। -b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला संख्या माइनस, ये भी माइनस और यहाँ पे भी ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो गया बट्टे का a। 4 है तो यहाँ पे भी 4 दे दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक का एक ही, यहाँ पे देखिए 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जी क्लियर। अब ऊपर में जितना है उतने उतर जाता है, एलसीएम यदि सेम आता है तो। यहाँ पे 4/4, चलिए यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, आ जाएगा। एक एक जुट गया 2 और बराबर इधर 4/4। देखिए ये कट गया, एक कट गया, कटने के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एक इधर भी आ रहा है बराबर, एक इधर भी आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? जी बिल्कुल। तो देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, टेंशन ख़त्म है, टेंशन नहीं लेना। अब आइए यहाँ पे हम लोग जो है इसका ये पहला पार्ट देख लेते हैं गुणांक का। अब लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणांक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान 1/2 गुने बीटा का मान भी 1/2। सी का मान क्या दे रखा है? यहाँ पे देखिए 1 दे रखा है और a का मान देखिए यहाँ पे 4 दे रखा है। चलिए गुना कीजिए, 1 गुने 1 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, नीचे में 2 गुने 2 4 हो जाता है, बराबर का 1/4। दोनों साइड बराबर है, सवाल सही हुआ। ठीक है, सब जगह मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारे पास है, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखा जाए। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा जो दे रखा है प्रश्न, 6x² -3 और माइनस का 7x दे रखा है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये व्यवस्थित नहीं है, तो व्यवस्थित नहीं तो इसको हम लोग लिख लेंगे व्यवस्थित करने पे, व्यवस्थित करने पर। देखिए व्यवस्थित करने का मतलब है कि यहाँ पे जो माइनस प्लस है वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ व्यवस्थित करना है। 7x हो जाएगा पहले, फिर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक लिखने में किसी को कोई परेशानी नहीं। आइए इसका जो हम लोग जिस सेम उसी प्रकार से करना है। क्या करना है? 6 3 18 हो जाएगा। ये 6 गुने 3, 6 गुने 3 क्या हो गया? 18 हो गया। 18 आ गया। तब यहाँ पे ये संख्या जो 7 है, 18 का गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कीजिए। देखिए 18 का गुणनखंड कीजिए, 2 9 18, जोड़ते हैं गुना करते हैं तो क्या आ जाता है? 18 पूरा कर रहा है। जी पूरा कर रहा है। यदि जोड़ते हैं तो ज़्यादा हो रहा है, घटाते हैं तो 7 पूरा कर रहा है। ये बीच वाला संख्या पूरा कर रहा है, ये बीच वाला संख्या पूरा कर रहा है। घटाते हैं तो 7 पुराता है और गुना करते हैं तो 18 पुरा रहा है। तो जी क्लियर है। चलिए आइए इसको तोड़ देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे देख लीजिए बउआ। 6x² ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा? 9x -2x, 7x को क्लियर किया, प्लस नहीं माइनस है -3 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं, दे दिए। अब यहाँ आप देखिए 6x²
अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, -9x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है, -3 = 0। क्लियर। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, तो 9 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, तो कहेंगे सर 3 आ रहा है, x दोनों जगह है तो x लिख लिए। अब देखिए 3 दूने का 6x, x गुने होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूने का 6 पूरा कर दिया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे सिर्फ डिजिट लेना आता है, 3 3 का 9 हो जाता है माइनस का। अब यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे एक जगह तो x है लेकिन एक जगह x नहीं है, ऐसे में क्या करना हम लोग को 1 ले लेना है, 1 लिए तो पूरा हो गया 2x माइनस का क्या 3 = 0। क्लियर हुआ बाबू? जी सर क्लियर हो रहा है। देखो भाई क्लियर नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है, और मज़ा नहीं है तो फिर पढ़ाना बेकार है। ठीक है, अब देखो पहले घर वाला ले लेना है या बाहर वाला, तो आपको मैं बताता हूँ हमेशा घर वाला लेना है पहले या बाहर वाला लो, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो पहले हम लोग घर वाला ले लेते हैं। जब लिख लेते हैं, जब 2x - 3 = 0, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x बराबर, माइनस में बराबर की साइड में आया तो प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x के गुणक में 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो क्या आ गया x बराबर क्या आ गया 3/2, जो कि अल्फ़ा का मान है। यहाँ पे लिखेंगे जब बाहर वाला लीजिए 3 और ये 1, 3x + 1 = 0, देन हम लोग लिखेंगे 3x बराबर, भेजेंगे एक कोई साइड तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 2x + 3 था ना, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक चल रहा है। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, सॉरी माइनस में, यहाँ पे माइनस, और ये 3 आ गया। चलिए ये x का इधर भी वैल्यू निकल गया, मतलब बीटा का मान हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देख लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे जांच कर लेते हैं। जांच के लिए हम लोग जांच लिखते हैं, जांच, ठीक है, जांच। तो यहाँ पे जांच के लिए हम लोग लिखेंगे जांच, उसके बाद लिखेंगे जो इक्वेशन था 6x² - 7x - 3 = 0, और यहाँ पर देखा जाए क्या आया था, यहाँ पर a इक्वल आया था 6 और b इक्वल आया था -7 और c इक्वल आया था -3। देख लीजिए ये सारा चीज़ लिख दिए। क्लियर। अब शून्यकों का योग देख लीजिए, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। देखो यहाँ पे अल्फ़ा का मान जो हमने निकाला अभी जस्ट देख लीजिए, अल्फ़ा का मान 3/2 निकाले थे। ठीक है, अल्फ़ा का मान यहाँ पे भर लेते पहले, अल्फ़ा का मान 3/2 है, प्लस तो प्लस और एक माइनस में है 1/3। अब यहाँ पे -b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे बराबर में 7/a का मान 6। क्लियर हो गया। चलो भाई यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का मान पता चल गया, इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 3/2 हो गया और -1/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को लेना होगा एलसीएम, इधर बराबर में जो संख्या वही लिखिए, एलसीएम लीजिए, 3 दूने का 6 हो गया, 3 2 3 6, 3 3 9, माइनस यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 बराबर वही बात 7/6। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया 7/6 बराबर 7/6। तो ये क्लियर हो गया, शून्यकों का योग निकल गया। अब शून्यकों का क्या समझते हैं, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए, बिल्कुल सभी सवाल जो है आसान है। अल्फ़ा × बीटा ना, चलिए देख लेते हैं। अल्फ़ा × इसको गुना समझना है, अल्फ़ा × बीटा बराबर जो होता है क्या होता है, सूत्र हमारा C/A होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए अल्फ़ा का जो मान है 3/2 गुना -1/3 है।
और सी का जो मान निकल के आया है, एक सेकेंड, सी का जो मान है यहाँ पे -3 है, -3 है, बराबर -3 बटे ए का मान तो यहाँ पे भी लिखे हैं 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लिया जाए, -3 तो माइनस गुने 1, -3 गुने -1 है तो -3 बटे 3 एकम 3, तो वही हो रहा है 3 एकम 3, और सॉरी यहाँ पे 2 है, 3 बटे 2 है ना, यहाँ पे देख लीजिए अल्फ़ा का मान है 3 बटे 2, 3 बटे 2 हो जाएगा, 3 दूने का 6। यही तो मैं सोच रहा था कि आंसर कैसे नहीं पुट रहा है, बवाल हो जाता है। चलिए ये आंसर पुट गया, दोनों साइड निकल गया। आइए फिर हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल जो हमारे पास है, तीसरा हो गया, तब चौथा ही बचा होगा। चौथे को देख लिया जाए। चौथे देखिए दे रखा है सवाल, जो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। सवाल बहुत ही इजी है और बच्चे को लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, और ऐसा कुछ नहीं है। -8u = 0, 4u² - 8u, u है ये, ठीक है, u = 0। अब देखिए इसमें कॉमन लेना बहुत ही आसान है। कैसे लेंगे, 4u है, अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो u कॉमन लिए, u 4u² हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस दे रखा है या प्लस दे रखा है। एक सेकेंड मैं बुक को देख लेता हूँ, कहीं दिक्कत ना हो जाएगी। देखिए यहाँ प्लस दे रखा है, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मुझे शक हो गया था इसलिए मैंने देख लिया। 2 और u तो है ही 4, तो हो जाएगा = 0। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन निकल के आ रहा है। कैसे, एक तो 4u और u + 2 निकल गया, तब इसी पे हम लोग खेल कर लेते हैं। देखिए कर लेते हैं यहाँ पे, तो जब यदि लिखेंगे जब 4u = 0, तो क्या हो जाएगा, u बराबर, इधर क्या है गुना में है ना, ये 4 जो है इधर गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, 0/4। तो u बराबर जो निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, 0, तो मतलब अल्फ़ा का मान 0, ये अल्फ़ा का मान है, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जब u = u + 2 = 0 है, u + 2 = 0 है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य बात क्या है, योग्य बात ये है कि u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर हो गया, और ये निकल के आ गया बीटा का मान। चलिए अब हम लोग को जांच करना है सत्यता का, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ यहाँ पे लिखेंगे, जांच के लिए हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो इक्वेशन हमारा क्या था, 4u² + 8u = 0, ये दे रखा था। तब यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे जो है a = मान क्या आ जाएगा, ये सारा चीज़ लिखना है। a = मान आ जाएगा 4, और b = जो मान आ जाएगा 8, और यहाँ पे c = जो आ जाएगा 0, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा + बीटा बराबर हो जाता है -b/a। देख लिया जाए, ध्यान से आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, नहीं तो मिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा का मान जो हमने निकाला यहाँ पे 0, प्लस बीटा का मान जो हमने निकाला यहाँ पे देख लिया जाए -2, ठीक है, बराबर यहाँ पे देख लीजिए, मज़ा आएगा, -b, तो यहाँ पे 8 प्लस में, तो -8 बटे a का मान 4, 4 दूने 8, तो -2 निकल के आ गया, इधर भी -2 और इधर भी -2, ठीक है, बराबर हो गया, +0 + -2 तो वही हो गया। बात समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे योग तो निकाल लिए, अब गुणनफल निकालिए। यहाँ पे घेर लेते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर माइनस नहीं, ये मुझे अल्फ़ा + बीटा का याद रह गया, बराबर c/a होता है ना। तो देखिए अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2 और c का मान 0 बटे यहाँ पे a का मान 4। अब यहाँ पे देखिए 0 गुने जो 2 कीजिए तो क्या आ जाएगा, 0। किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग देते या 2 भाग देते तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये आ गया 0 = 0।
ये निकल गया आंसर। आइए अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो है 5वां सवाल होना चाहिए। 5वां सवाल जो है बहुत ही आसान है, इसको भी हम उसी तरीक़ा से हल करते हैं। देखिए यहाँ पे है t² माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, ये दे रखा है तो t इक्वल t² है। ध्यान से समझिएगा, 1 सेकेंड, ये मज़ा नहीं आएगा। लिखा हुआ है t² बराबर 15। ठीक है, t² बराबर 15 और इसका आंसर निकालते। देखिए बहुत शानदार सवाल है दिया। t² है तो t² बराबर के इस साइड में भेजिए, बराबर के इस साइड में भेजिए, तो इक्वेशन सवाल दे रखा है। ठीक है, बराबर की इस साइड में भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। अब हम लोग t² यदि इधर रहे तो इधर आज भेजेंगे स्क्वायर को, तो ये t बराबर यदि हम लोग को मान निकालना है तो इधर आ जाएगा √15। अब यहाँ पे प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। टेंशन वाली बात नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। एक बार t का मान लिख देंगे हम लोग प्लस में। ठीक है, t का एक बार मान प्लस में और t का एक बार मान जो हम लोग लिखेंगे वो √−15। ठीक है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ये अल्फ़ा का हो गया और ये बीटा का हो गया। अब यहीं पे मज़े की बात है, हम लोग समीकरण सॉल्व भी कर लेते हैं, मतलब योग निकाल लेते हैं। यहीं पे लिख देते हैं, मज़ा आएगा। शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, जो सूत्र होता है आप लोग को पता है, बहुत बार हम बोल चुके हैं, ए। अब यहाँ पे देखा जाए, ध्यान देने वाला, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान 15 प्लस ये रहा -√15। ठीक है, बराबर बीटा का बी का मान, तो बी का मान कुछ नहीं, 0 दे रखा है। बी का मान नहीं दे रखा है, ये सी का मान दे रखा है। ठीक है, अब बी के मान में x होता है, बता चुके हैं। ए का मान क्या दे रखा है, तो कुछ नहीं थे। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 0 हो गया। किसी भी संख्या हम भाग देते हैं तो 0 ही आता है। क्लियर हुआ। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, निकाल लेते हैं। यहीं पे कितना स्क्रॉल करते रहे डाउन। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 15, और यहाँ पे देखिए गुना करेंगे -√15 से, और c का मान यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो सर दे रखा ना 15, और a का मान क्या दे रखा है, तो कुछ नहीं, सर 1 दे रखा है। चलिए देखिए, √अंडर से गुना होता है तो पहली बात तो ख़त्म हो जाता है रूट, और प्लस माइनस दे रखा है यहाँ पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, गुना करना है ना, गुना करना है, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। माइनस का तो माइनस बराबर ये सी, देखिए ये सी का मान जो दे रखा है माइनस में दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये -15, तो बराबर हो गया। आंसर क्लियर हो गया। आइए देखते हैं सवाल अगला। अगला सवाल जो हमारे पास है, इसका 6ठे नंबर सवाल, और 6ठे नंबर सवाल जो दे रखा है यहाँ आप देख लीजिए। 6ठे नंबर सवाल है 3x² -x और -4। तो ये सवाल सेम उसी प्रकार बनेगा, देख लीजिए। 4 तिये का 12 आ जाएगा, गुना करेंगे तो, और 4 तिये का 12, और यहाँ पे 4 और -3 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 3 या 3 - 4 कर 3 + 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान क्या लाना है, 1 लाना है, कुछ इस तरह से माइनस करना है, 1 लाना है। ठीक है, और ये जो है आप लोग का होमवर्क के रूप में हम एक सवाल छोड़ देते हैं। भैया आप लोग जवाब जरूर देंगे कि अल्फ़ा और बीटा का मान क्या निकला था, ये ज़रूर आप लोग होमवर्क के तौर पे बताएंगे। और सब सवाल बता देंगे तो मज़ा नहीं ना आएगा। तो चलिए, ये सवाल तो क्लियर हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक सभी सवाल को बना लिए। अब दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल को बहुत ही जल्दी ही हम इसको ख़त्म कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली योग्य बात है। ठीक है, देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे जो दे रखा सवाल कह रहा 1 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम कुछ जो भी सवाल बताते हैं, सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला क्लियर करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सवाल पे जाते हैं। यहाँ पे दे रखा 1 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग
पहले योग, पहला वाला योग और दूसरा वाला गुणनफल दिया गया है। तो हम लोग को द्विघात बहुपद, ऊपर में जो द्विघात बहुपद था उसका हम क्या निकालते थे, शून्यंक निकालते थे। यहाँ पे कंडीशन है कि शून्यंक दे रखा है और क्या निकालना है, बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद में सबसे जरूरी बात आप लोग को बताते हैं उसके लिए, ठीक है, किस तरह निकलेगा द्विघात बहुपद, समझ लीजिए पहले, तब मजा आएगा। अब देखिए आपने जाना यहाँ पे शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यदि हम कहे सर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। यदि उसी तरह द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, क्या है बहुपद का सूत्र, वो समझ लीजिए पहले। द्विघात बहुपद का सूत्र है बाबू, याद रखिएगा, हम यहाँ पे बता देते हैं आज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीज, इसी पे हम लोग को x का मान रख के निकाल देना है। चलिए देख लेते हैं जो सवाल दे रखा है यहाँ पे। पहला सवाल जो दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए, 1/2 जो कि क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है, -1 है। चलिए देख लेते हैं, हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है, पहले योग दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -1, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद सूत्र से जल्दी बताना है, क्या कि टाइम अधिक हो रहा है, ध्यान देना है सब चीज़ पे। एक्स स्क्वायर क्या होता है, जस्ट मैंने पहले बताया, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस लिखिए अल्फा और बीटा, क्लियर हो रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देखिए माइनस अल्फा और बीटा का मान बाबू यहाँ पे दे रखा है 1/4, एक्स से लगा हुआ एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फा और बीटा -1 दे रखा है, तो बाबू साहब यहाँ पे -1 दे दीजिए, प्लस है, प्लस माइनस तो माइनस हो ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम पहले माइनस से देते हैं, क्या करते हैं, माइनस देते हैं, तो माइनस का आ गया 1। क्लियर हुआ, आंसर नहीं मिला होगा, देखिए हम मिलाते हैं ना, तो यहाँ फिर से हम थोड़ा सा आगे हल करना होगा, यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर आ गया, ठीक है। 1 तो x गुण x बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये ऊपर से गुना हो जाता है, और -1 है, नीचे में 1 दे दीजिए और सबके नीचे में 1 दे दीजिए, कर लीजिए गुणनखंड, करते हैं गुणनखंड सर, सॉरी यहाँ पे देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, 4 आ जाएगा, 4 आया तो 1 चौके 4, तो 4 गुने एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस तो माइनस एक्स तो एक्स, अब यहाँ पे 4 तो -4, ठीक है, 1 चौके 4, 4 एकम 4 बराबर 0/1, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0/1। यहाँ पे देख लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाय क्रॉस किए तो 1 से वो गुना हुआ तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, और ये बराबर 0, ठीक है, ये लिखा जाता है। ये होगा आपके एनसीईआरटी में सूत्र, हालांकि आप लोग यहाँ पे भी छोड़ते तो आंसर था ही, यहाँ पे भी ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ पे भी आंसर। चलिए देख लेते हैं दूसरा सवाल हम लोग, तो ये आप लोग का निकल गया शून्यंक से द्विघात। अगला जो सवाल है दूसरा नंबर सवाल बिल्कुल आसान दे रखा है, चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे दे रखा है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है, आप लोग बुक उल्टा के देखते रहिए, बनाते रहिए, 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/3, ठीक है, यही दे रखा है ना, देख लीजिए। अब द्विघात सूत्र से चलिए, द्विघात बहुपद से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, एक्स प्लस क्या हो जाता है अल्फ़ा और बीटा। एक्स की जगह पे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा का मान 1/3 दे रखा है। शायद इसका भी आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन उसी टाइप से आप लोग को करना होगा, ठीक है। यदि करते हैं तो आंसर 100% √2x, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1/3। तो इसे यदि इस फॉर्म में छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर उसी प्रकार से इसका सबके नीचे 1 लगाइए, बराबर का 0 कर दीजिए, ठीक है, बराबर का 0 कर दिए। फिर यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 3 हो गया तो 3x² हो गया माइनस 1 मिनट यहाँ पे मिटा के साफ साफ लिख देते तो बेटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2x प्लस यहाँ पे 3 ना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 से भाग दिया 3 तो 1 हो गया, बराबर 0/1, कुछ नहीं तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, इस साइड में भी। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0। ये हो गया आप लोग का आंसर। यहाँ पे छोड़ते तो आंसर ये था, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए सवाल बन गया, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है जो तीसरा नंबर दे रखा है 0 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो दे रखा है 0 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो दे रखा है √5 दे रखा है। हमारा बहुपद से जो सूत्र है वो लिख लेते हैं पहले हम लोग। बहुपद सूत्र से क्या दे रखा है देख लिया जाए। दे रखा है x², बिल्कुल आसान है इसको बनाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। देख लीजिए यहाँ दे रखा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये याद रहा तो हर चीज़ पॉसिबल है बाबूआ, ठीक है ना, ठीक है। देख लीजिए x² की जगह पे x² लिखिए माइनस अल्फ़ा और कॉमन जो दे रखा है 0 दे रखा है, मतलब अल्फ़ा ख़त्म हो गया, कहानी खत्म नहीं हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो खत्म है। अब बीटा का मान दे रखा है √5, जो आप लोग का आंसर हो गया। चलिए क्लियर हो गया, बहुत तेज। आइए चौथा सवाल दे रखा है। चौथा सवाल भी कुछ इस प्रकार है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान 1। तो बहुपद सूत्र से देख लीजिए तो क्या हो जाता है, बहुपद सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जो है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। तो x² की जगह x² लिखिए और 1 है दोनों जगह, देख रहे हैं ना, 1 है दिया हुआ तो माइनस का x से हो जाएगा गुना, ठीक है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो x ही लिखाता है, 1 लिखाता है x के सामने, और यहाँ पे c के जगह पे जो 1 है तो 1 दे दीजिए, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। क्लियर हो रहा है बाबू साहब आप लोग का। देखिए मज़ा तभी आएगा जब आप लोग कहेंगे हाँ, कमेंट करेंगे, वीडियो को जितना हो सके लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा, ठीक है। अब 5वें नंबर सवाल है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दे रखा है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान दे रखा है 1/4 दे रखा है। ऐसे में हम लोग द्विघात बहुपद के सूत्र से जानते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघात बहुपद से क्या जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x के जगह पे लिख देते हैं x। अब ये बटे में है तो टेंशन नहीं लीजिए, उसी तरह बनेगा बबुआ, देख लीजिए 1/4x, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, प्लस माइनस में था अल्फ़ा और बीटा का मान, तो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये प्लस चिपका दें, यहाँ पे प्लस हो जाए, यहाँ पे ये पहले से माइनस में है, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया, चलो यहाँ पे देख लो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो 1/4, इतना पे भी छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो भाई, आप हल भी कर सकते हो, अब जो बच्चे से नहीं होगा तो कहेंगे ही। चलो देख लो कहाँ गया, देख लो, अब बराबर इक्वल 0 दे दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर आप जहाँ पे कुछ नहीं रहता 1 देते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं रहता 1 रहते हैं। यहाँ पे देख लो 4 का है
तो बाकी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये गुने एक्स, तो यहाँ पे जो है एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है आपको कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये क्या है, एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि एक से गुना तो एक्स से गुना एक में होगा तो एक्स ही हो जाएगा। प्लस एक्स पे यहाँ पे देखिए, सॉरी गलती हो रहा है, जल्दी जल्दी के चक्कर में अपन गलती लिखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक से भाग देंगे 4 में तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर 0/1। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 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 इसमें, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 हो गया। ये तो आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं। अगला हमारे पास सवाल है 6ठे नंबर, और 6ठा नंबर दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1। तो बहुपद सूत्र से, बहुपद द्विघात बहुपद से ना, चलिए क्या द्विघात लिख देते हैं, द्विघात बहुपद से चलिए देख लेते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर नहीं, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स का मान एक्स माइनस 4x, 4 आया, अल्फ़ा का मान गुने एक्स है 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सभी सवालों को हल कर दिए। लगभग हमें 46 मिनट लग चुका है, और 46 मिनट में आप लोग का जो ये अध्याय जो है 2.2 जो है ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा, 100% लगा होगा। यदि आप लोग चाहते हैं 2.3 जल्द आवे और इसी टाइम में आवे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। हाँ भाई यार, लाइक नहीं करते आप लोग। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट लेते हैं, 100 लाइक आना चाहिए, 100% लाइक का टारगेट लेते हैं, और आप लोग चाहते हैं तो पूरा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।